हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेके आए वीडियो जिसमें हम आपको आईपीएस पीओ एग्जाम से रिलेटेड स्ट्रेटेजी देंगे। तो स्ट्रेटेजी स्टार्ट करने से पहले सबसे पहली बात, जैसे अपन मंदिर में जाते हैं तो कम से कम जो प्रसाद चढ़ाना अपना 100 रुपये होता है। तो अपने जैसे आईपीएस पीओ का प्रसाद कम से कम ये होगा कि टेबल्स आपको 20 तक कम से कम याद होनी चाहिए, 40 तक कम से कम स्क्वायर याद होनी चाहिए और 20 तक क्यूब याद होनी चाहिए। ये कम से कम है, इससे आप ज़्यादा कर सको तो आपके लिए बेटर होगा। स्क्वायर्स की 40 से ऊपर की आपको ट्रिक्स मिल जाएगी और क्यूब्स की तो आपको 20 से ज़्यादा 25 तक याद करनी पड़ेगी, तो आप 25 तक याद कर सकते हैं। इसके बाद अपन देख रहे हैं कि आईपीएस का पीओ एग्जाम 2 लेवल पे होता है, प्री और मेंस। ये आईपीएस प्री का कट ऑफ है इस साल की। आईपीएस प्री की ओवरऑल कट ऑफ है 47.5, इंग्लिश की इंग्लिश सेक्शनल कट ऑफ 7, रीजनिंग की 8.5 और क्वांट की 8.25। तो इसके लिए करने के लिए अपने पास पूरा 60 मिनट्स का टाइम होता है। अपन देखेंगे 60 मिनट्स में कौन सा सेक्शन किस हिसाब से अपन अटेम्प्ट कर सकते हैं। और 2017 के अपन कट ऑफ मान के चले तो इस साल से थोड़ी सी ज़्यादा मान के चलते हैं। अपन 55 मार्क्स कैसे स्कोर करेंगे 2017 के प्री के एग्जाम में, अपन उसके हिसाब से कोशिश करेंगे। बैंक पीओ एग्जाम बेसिकली अपना स्ट्रेटेजी बेस्ड एग्जाम में, इसमें ज़्यादा नॉलेज की अपने शायद जरूरत नहीं पड़े, बिना अपन ज़्यादा नॉलेज के अपन इसको इजीली क्लियर कर सकते हैं। उसके लिए स्ट्रेटेजी मैं आपको बताऊं, जरूरी नहीं आप यही स्ट्रेटेजी अपनाएं, पर आप इस स्पेस पे आइडिया लेके कुछ अपने हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, है ना। अब अपन ने जो टाइम है 60 मिनट्स का, उसको अपन ने 3 इंटरवल में डिवाइड कर लिया। 15 मिनट्स फॉर इंग्लिश, 23 मिनट रीजनिंग के लिए और 22 मिनट क्वांट के लिए। 23 और 22 मिनट का ऐसा कोई खास रीजन नहीं है, 45 मिनट्स बचे थे, उसको मैंने आधा आधा डिवाइड कर दिया। अब इंग्लिश में आपको पता है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पीओ में बहुत ही अच्छे लेवल का आता है, उसको पढ़ने में टाइम वेस्ट होगा, इसलिए अपन रीडिंग पैसेज को कभी भी बहुत ही रेयरली चांस में पढ़ने की कोशिश करेंगे। अपन बाकी सिर्फ 3 फेज पे ध्यान देंगे। तो आप जब घर पे प्रैक्टिस करेंगे तो आप यही प्रैक्टिस करेंगे, जब मॉक पेपर दे देंगे तो आप इन 3 सेक्शन की ही प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद अपन आते हैं रीजनिंग और क्वांट के लिए। रीजनिंग में है मेरे पास सिलोग, इनइक्वालिटी, मिसलिनियस में आए ब्लड रिलेशन और कोडिंग डिकोडिंग टाइप क्वेश्चंस आए थे, पजल और सिटिंग अरेंजमेंट के 4 सेट आए थे, 4 सेट के 20 क्वेश्चंस। अब मैं ये 23 मिनट्स को कैसे यूटिलाइज करूंगा ये देखता हूँ। सिलोग है, ये 5 करने, ये जो पोर्शन है मेरा 15 क्वेश्चन का, ये सबसे इजी क्वेश्चन है और इसको मैं कम से कम टाइम में करने की कोशिश करूंगा, जिससे मेरे को पजल और सिटिंग अरेंजमेंट करते टाइम की प्रॉब्लम नहीं आए और मैं बहुत आराम से उसको सोल्व कर सकूँ। तो मैं सिलोग, इनइक्वालिटी और मिसलिनियस इन पोर्शन को मैं 10 मिनट में सोल्व करने की कोशिश करूंगा। और ये पोर्शन ऐसा है कि इसमें गलतियां होने के चांसेस भी नहीं है, आप 15 में से पूरे 15 स्कोर कर सकते हो। उसके बाद में आऊंगा पजल और सिटिंग अरेंजमेंट में। पजल और सिटिंग अरेंजमेंट एक ऐसा टॉपिक है जिसमें अगर आप फंस गए तो आप बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएंगे। अभी आपके पास 30 मिनट बचे हुए हैं रीजनिंग के लिए, उसमें आपको कम से कम मैं कोशिश करूंगा कि एक तो मेरा कोई सिटिंग अरेंजमेंट या पजल कम से पूरा कंप्लीट हो, 1 या 2 कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा, ताकि मैं 23 मिनट के मेरे 23 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाऊँ। 1 मिनट का 1 क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट कर सकूँ। इसके लिए मैं कहूँगा 4 सेट है, तो मैं पहले जाके सबको चेक करूंगा, जो मेरे को सबसे ईजी लगेगा मैं पहले वो अटेम्प्ट करूँगा। ये बात अपने को घर से ही पता करके चलनी है कि ये वाली पजल, ऐसे टाइप की पजल मेरे से एग्जाम में अटेम्प्ट नहीं होगी, तो वैसे टाइप की पजल जब जैसे मैं एग्जाम में देखूंगा तो उसको मैं स्किप कर दूंगा। और कुछ पजल ऐसी होती है जिसे अपने को पता है कि अब मेरे से हर बार एग्जाम घर पे हर बार बनी है, तो वो अपने एग्जाम में भी बहुत कॉन्फिडेंस से बना सकते हैं, तो वो अपन वो वैसे पजल ढूंढने की कोशिश करेंगे, पजल और सिटिंग अरेंजमेंट, और उसको करने की कोशिश करेंगे। तो वो मैं 2 करने की कोशिश करूँगा 30 मिनट्स में, वो इजीली मैं कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मेरा 23 मिनट्स में अप्रोक्स 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे पजल और सिटिंग अरेंजमेंट में। उसके बाद मैं आऊँगा क्वांट में। क्वांट में मेरे पास टॉपिक है नंबर सीरीज, अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 2 DI और मिसलिनियस। इसमें मैं मिसलिनियस वाले पोर्शन को तो मैं पूरा का पूरा ऐसे ही छोड़ दूंगा। क्यों? क्योंकि इसको छोड़ के ये बाकी जो पोर्शन बचा है वो सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड पोर्शन है। सिर्फ मैं कैलकुलेशन वाला कैलकुलेशन अच्छी करके मैं ये पूरा 25 नंबर का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता हूँ। मिसलिनियस के लिए मेरे को एक चैप्टर में पढ़ूंगा, 2 या 3 दिन वेस्ट होंगे मेरे, फिर भी उसके बाद में वो नए कंसेप्ट सीखने पड़ेंगे। उसके बाद और कैलकुलेशन की लेवल मिसलिनियस वाले चैप्टर्स में पीओ के एग्जाम में बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और ये टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, इसलिए मैं क्या कोशिश करूँगा कि मैं इस पोर्शन तक आऊँ ही ना। अब मैं बात आऊँगा, मेरे पास बचा नंबर सीरीज, अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो 3 पोर्शन है मेरे, इनको मैं कोशिश करूँगा कि 10 से 12 मिनट में मैं इनको सोल्व करूँ। इंडिविजुअल देखें तो अप्रोक्सीमेशन बेसिक सिंप्लीफिकेशन भी ऐसा होता है, मैं इसको 3 से 4 मिनट में सोल्व कर लूँगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 3 मिनट में इजीली सोल्व कर सकता हूँ, कोई ज़्यादा बात नहीं। और बात आई नंबर सीरीज कई बार क्या हार्ड आती है, पर प्री में तो क्वेश्चन मार्क वाली इजी सीरीज आती है, तो वो 5 मिनट में मैं इजीली सोल्व कर दूँगा।
अब कई लोगों को नंबर सीरीज सारी नहीं बैठती है, तो 15 में से कम 12 से 13 क्वेश्चन तो मेरे इजीली यहाँ पे अटेम्प्ट हो जाएंगे। माना एक सीरीज नहीं बैठी या 2 नहीं बैठी, तो 12 मिनट में मेरे 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे यहाँ पे मैथ्स के। उसके बाद मैं आऊँगा डीआई पे। डीआई में मैं दोनों डीआई के सारे क्वेश्चंस पहले नहीं करूँगा, पहले मैं ये करूँगा जो 3 इजी क्वेश्चंस होते हैं जनरली, जो एवरेज निकालने का, रेशियो निकालने का, सम निकालने का, परसेंटेज निकालने का, पहले मैं वो क्वेश्चंस ढूंढ की कोशिश करूँगा दोनों डीआई में। हर डीआई में 5 क्वेश्चन होते हैं, तो 5 में से 3 क्वेश्चन ज़्यादा लेंथी कैलकुलेशन के नहीं होते और 2 क्वेश्चन लेंथी कैलकुलेशन के होते हैं। तो मैं जब भी इस पोर्शन पे आऊँगा तो मैं क्या करूँगा, पहले मैं दोनों डीआई के 3 और 3 6 क्वेश्चन करने की कोशिश करूँगा। तो ये 6 क्वेश्चन इजी हैं, तो मैं 6 मिनट में इजीली कर पाऊंगा। उसके बाद मैं आऊँगा बाकी जो 2 हार्ड क्वेश्चन पे। मेरे पास टाइम कितना बचा, 12 और 6 18 मिनट चले गए, 4 मिनट बचे। 4 मिनट में मैं 2 या 3 कितने भी क्वेश्चन होंगे मेरे से जो हार्ड है, तो मैं वो कर दूंगा। और मैं बिना चैप्टर्स का हेल्प किए मैं आराम से मैथ्स के सेक्शन में 22 मिनट में 22 के लेवल तक पहुँच गया। अपन देखते हैं अपना स्कोर लगभग कितने के पास पहुँच रहा है। 23 मिनट में 23 क्वेश्चन मैंने रीजनिंग की, गलती होने की जो कोई चांसेस बहुत कम छोड़े मैंने यहाँ पे। और मैथ्स में भी मैंने 22 मिनट में 22 क्वेश्चन की, यहाँ पे भी गलती होने के बहुत कम चांसेस छोड़े मैंने। तो मतलब 45 मिनट में अपन ने लगभग 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, और अगर अच्छी एक्यूरेसी रहेगी तो 42 से 43 का ये अपना स्कोर आराम से आ सकता है यहाँ से। अब बचा मेरा इंग्लिश का पोर्शन में 7 से 8 आपकी कट ऑफ, तो इंग्लिश सेक्शनल कट ऑफ तो आपको लानी ही लानी है, तो वो तो आप लाओगे, उससे ही आप आराम से 50 से 51 पे पहुँच जाओगे। तो ये अपना पूरा सेटअप रहेगा प्री एग्जाम का। ये अपना है मेंस का सेटअप। मेंस के सेटअप में सबसे इम्पोर्टेंट बात कि सेक्शन वाइज टाइम अलॉट कर दिया गया इस बार। जो इसका फायदा क्या है, जो अपन ने प्री में जैसे दिमाग लगाया कि 60 मिनट को कैसे डिवाइड करना है, वो अपन को यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं है। ये अपन को पहले से क्या हो दिया है, हर सेक्शन को आप इतना टाइम दे सकते हैं, इससे ज़्यादा टाइम दे भी नहीं सकते और इससे कम भी नहीं दे सकते। तो अपन इस बात को ध्यान रखते हुए इसकी स्ट्रेटेजी देखेंगे। करंट अफेयर्स के 40 क्वेश्चन आएंगे, उसके लिए आपको 20 मिनट मिलेंगे। 20 मिनट आपको 40 क्वेश्चन पढ़ के और टिक करने हैं, तो 20 मिनट मोर देन इनफ है इसमें। इसमें आपके पास कोई जल्दीबाजी नहीं करनी। कंप्यूटर में 20 क्वेश्चन 10 मिनट में आप आराम से पढ़ोगे, जो आया तो टिक करा, नहीं आया तो छोड़ दिया, इसमें भी कोई जरूरत नहीं है। बात आएगी इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट की। इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट में अपन इस टाइम को किस हिसाब से यूटिलाइज करेंगे इन क्वेश्चंस को, इनमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस करने की। और ये अपनी कट ऑफ है, ओवरऑल कट ऑफ अपनी गई है जनरल के लिए इस बार 200 में से 52.5। तो अपन आइडिया लेते हैं, अगर यही लेवल का एग्जाम आया तो नेक्स्ट ईयर लास्ट 70 कट ऑफ, तो अपन टारगेट करके चलेंगे कि अगर अपना 100 नंबर का स्कोर, 100 मार्क्स का स्कोर आ जाए यहाँ पे 200 में से, तो अपन इंटरव्यू के हिसाब से भी सेफ हो जाएंगे लगभग, और ये 100 मार्क्स से अपन लगभग अपनी जॉब सिक्योर हो जाएगी। मेंस की स्ट्रेटेजी स्टार्ट करने से पहले सबसे बेसिक एक बात जो लास्ट 2 ईयर से होते जा रही है, लास्ट 2 ईयर से क्या है, आईपीएस का पैटर्न फिक्स नहीं रहा हुआ, हर बार कुछ ना कुछ अलग सरप्राइज देखने को मिलता है। उससे क्या है, लोग घबराकर अपना पेपर को जो अच्छा अटेम्प्ट करते थे वो भी नहीं कर पाते। इसलिए लास्ट 2 ईयर से हर साल कट ऑफ गिरती जा रही है। जैसे 2014 की कट ऑफ थी 84, उसके बाद 76 आई 2015 में, और इस बार 52.5। ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि आईपीएस शॉक देता है, जिसकी वजह से लोग अपना जो आता है वो भी नहीं करके आ पाते। तो हम लोग सबसे पहली बात, अगर पेपर हार्ड आया तो सबके लिए आया, उससे डरना नहीं है। जो अपने वो आता है वो अपन अच्छे से करके आएंगे, उस बात का ध्यान रखेंगे। जो चीज़ अपने को आती है उसमें अपन गलती नहीं करेंगे, चाहे टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि हार्ड रहेगा तो सबके लिए रहेगा। अब बात चलती है इंग्लिश के लिए आपको 30 मिनट्स अलॉट हुई है। जैसे अब तक मैंने बोलता है कि आप कॉम्प्रिहेंशन नहीं पढ़ना है, पर इस बार आप क्या कर रहे हैं, कॉम्प्रिहेंशन एक पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसका आप जो 30 मिनट का टाइम है वो आप कहीं और यूटिलाइज नहीं कर सकते। इसलिए आपको दो कॉम्प्रिहेंशन आए थे इस बार, 2 में से एक तो कम से कम अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो आपके पास ऑप्शन एक खाली नहीं बैठ सकते आप। तो बाकी ऑप्शन है 5 नंबर के फिलर्स आए थे, 5 क्वेश्चन, एक पैराजम्पर का सेट आया था, एरर आए थे, और वर्ड रिप्लेसमेंट और एंटोसिनो ऐसी चीज़ें अगर आपको आते हैं तो आपने टिक किए, नहीं आते तो नहीं आते। टाइम कंज्यूमिंग चीज़ नहीं है, आप पूरा 30 मिनट इनमें कंज्यूम नहीं करेंगे। लास्ट जो भी है 15 मिनट में हो जाएगा ये आपका ये वाला पोर्शन, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग सिर्फ इसमें पैराजम्पर है। बाकी आपको आया तो आपने टिक किया, नहीं आया तो आपने छोड़ दिया। अब बात आती है कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन में 2 आएंगे, आपको नहीं पता कौन सा इजी कौन सा हार्ड, तो आपको रैंडमली एक चूज करना है, कोई सा भी। अगर आपका लक अच्छा हो तो आप पूरा कर लोगे, वो उसकी बात है। पर इसकी कट ऑफ भी ज़्यादा कोई खास नहीं गई, 5 ही गई थी 40 में से।
तो अपने को ये डरने की बात नहीं कि अपने कॉम्प्रिहेंशन छोड़ दिया। अब बात है कॉम्प्रिहेंशन की तैयारी कैसे कीजिए। कॉम्प्रिहेंशन की तैयारी करने के लिए आपको अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। उसके लिए एक आर्टिकल पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। आप कोई भी इंग्लिश न्यूज़पेपर के फाइनेंस वाले पेज का कोई भी एक आर्टिकल पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, वो आपको डबल हेल्प करेगा। एक तो आपका इंग्लिश के कॉम्प्रिहेंशन को ये हार्ड ऐसा बनाते हैं कि हार्ड लैंग्वेज तो जो हार्ड होती है पर उसके बाद ये टर्म्स फाइनेंशियल टर्म्स यूज करते हैं जिसके लिए अपन जिनको पढ़ने के अपन हैबिचुअल नहीं होते। तो एक तो अपनी उसकी हैबिट बनेगी वो फाइनेंशियल आर्टिकल पढ़ने से, और दूसरी बात फाइनेंशियल आर्टिकल पढ़ने से अपन जैसे जो भी अपना बैंकिंग जनरल अवेयरनेस है वो क्या है, जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग, तो अपना जनरल अवेयरनेस भी थोड़ा सा कवर हो जाएगा। तो दोनों चीजों में अपने को फायदा मिलेगा इस बात में। रीजनिंग का ये जो सेटअप लिखा हुआ आपको देखने में बहुत ही इजी लग रहा होगा, पर इस बार ये ऐसा नहीं हुआ। लेवल क्वेश्चन का, हर क्वेश्चन का, इजी वाले क्वेश्चन का भी लेवल बहुत हार्ड था, बहुत अच्छा लेवल था, हार्ड तो नहीं बोल सकते, और जो हार्ड है वो तो हार्ड रहेगा ही रहेगा। खैर है ना। अब अपन बात करते हैं इसकी, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आ गई वो है, मैं बताऊंगा कि वो है मेरे हिसाब से लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग का पोर्शन क्या सब लोग इसलिए छोड़ देते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें एक्यूरेसी नहीं आती। एक्यूरेसी मेरे को पता है इसमें नहीं आती, पर ये ऐसा है कि आप कभी भी किसी लेवल पर ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, इसकी जो भी अपने पास अभी अच्छा टाइम है उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो इसमें अपन जब 10 के सवाल अटेंड करेंगे तो अपन 8 की एक्यूरेसी लेवल तक तो बहुत ही इजीली पहुंच सकते हैं। वो अपने प्रैक्टिस से एक्यूरेसी इसमें बढ़ती जाएगी। तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि आप जब भी अब से लॉजिकल रीजनिंग वाले पोर्शन को छोड़े नहीं, उसकी प्रैक्टिस करें। उसके आपको वीडियोस भी मिल जाएंगे हमारे यहाँ पे, हमारे पेज पे। उसके बाद अपन बाकी पोर्शन की बात करते हैं। बाकी पोर्शन में मैं करूँगा पहले, सबसे पहली बात सिटिंग अरेंजमेंट और पजल को मैं जब तक हाथ नहीं लगाऊंगा जब तक मैं बाकी पोर्शन अटेम्प्ट करके नहीं आ जाता। चाहे मेरे आगे आएगा तो भी मैं इसको बिना देखे बिना पढ़े स्किप कर दूंगा। अब बात आई सिलोगिज्म की। सिलोगिज्म का इस बार बहुत ही अच्छा लेवल आया था, तो मैंने माना आप 5 क्वेश्चन करने के आपने 5 से 7 मिनट लिए। उसके बाद मैं आऊँगा मिसलेनियस पे। मिसलेनियस वाला क्या है, छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, थोड़े इजी भी होते हैं बाकी के मुकाबले, तो ये क्वेश्चन भी मैं कोशिश करूंगा 5 मिनट में करने की। उसके बाद डीएस डेटा सफिशिएंसी, आपके अगर बेसिक कंसेप्ट क्लियर है, सिलोगिज्म, कोडिंग, डिकोडिंग, इनइक्वालिटी वगैरह, तो डेटा सफिशिएंसी आपके लिए बहुत ही इजी चैप्टर बन जाएगा, और ये 5 में से आपको पूरे 5 नंबर देके जाएगा, ज़्यादा टाइम भी कंज्यूम नहीं करेगा। उसके बाद बात मैं करूँगा अटेम्प्ट इसमें से कोडिंग, डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग में इस बार चाइनीज कोडिंग आई थी, चाइनीज कोडिंग का लेवल अच्छा था, तो इसके बाद इसमें मैं 5 से 7 मिनट कंज्यूम करूँगा। टोटल मेरा टाइम कंज्यूम हुआ, मैं मैक्सिमम टाइम को ले सकता हूँ 7 मिनट। 7 मिनट ये 10 क्वेश्चन की मैंने मान ली, चलो लंबे लेंथी क्वेश्चन थे तो 12 मिनट, 7 और 7 14 12 26, 26 और 10 36 मिनट हो गए। हाँ, मेरे पास सिटिंग अरेंजमेंट और पजल करने के लिए वैसे जो टाइम में अपन मान करते हैं 5 मिनट, वो टाइम तो बचा नहीं, लेकिन फिर भी अपन कोशिश करेंगे 4 में से एक कोई इजी सा पोर्शन ढूंढेंगे जो अपने को इजी लगे, जो अपन प्रैक्टिस सेट में घर पे करके करेंगे, उससे हमें पता चलेगा कि अपने को कौन सा वाला अटेम्प्ट करना है, कौन सा छोड़ना है। तो वो वाला मैं करने की कोशिश करूंगा। अगर मेरा बन गया तो मेरा लक अच्छा है, मेरा फायदा मिलेगा, नहीं बना तो चलो कोई बात नहीं, फिर भी आपने बहुत अच्छा आप स्कोर कर जाओगे इसके लिए। अगला सेक्शन है अपना क्वांट का। क्वांट में नंबर सीरीज आई 5 इनइक्वालिटीज, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का थोड़ा सा एडवांस वर्जन दिया है इस बार। अप्रोक्सीमेशन 4 DI आई 20 मार्क्स की, और 15 क्वेश्चन आए मिसलेनियस की। मिसलेनियस वाला जो चैप्टर क्वेश्चन अपन ने, मैंने आपको प्री के एग्जाम में बोला मैं इनको हाथ भी नहीं लगाऊंगा जब तक मेरे पहले बाकी क्वेश्चन नहीं रहते जब तक। तो मैं पहली कोशिश करूंगा ये बाकी 35 क्वेश्चन करना। क्यों? क्योंकि सिर्फ ये वाले क्वेश्चन के लिए सिर्फ मेरे को कैलकुलेशन बेस्ड बात ध्यान रखनी है, बाकी बात चाहे मेरे को चैप्टर्स में वो आए या नहीं आए। तो मतलब कहने मतलब मैथ्स के अंदर अपन ने प्री में भी यही देखा और मेंस में भी यही देखा कि आपको चैप्टर्स के अंदर ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आप बस थोड़ा सा ध्यान रख लें, थोड़ा सा एक बार बेसिक कंसेप्ट एक बार क्लियर कर लें। क्योंकि डीएस जो पोर्शन कभी आपके एग्जाम में आए ताकि तो आप उसको सोल्व कर सकें। आपको चैप्टर्स का पीओ के अंदर एक भी क्वेश्चन सोल्व नहीं करना है। अब अपन बात करेंगे ये पोर्शन की। ये वाला पोर्शन जो है ये मैं पहले अटेम्प्ट करूंगा। इनमें 15 क्वेश्चन में नंबर सीरीज मैंने माना 4 अटेम्प्ट हो जाएगी मेरी, इनइक्वालिटीज भी 4 आराम से अटेम्प्ट होगी, और अप्रोक्सीमेशन में पूरे 5 अटेम्प्ट करूंगा। तो 13 क्वेश्चन मेरे, मैं यहाँ से कोशिश करूंगा कि मेरे सही अटेम्प्ट बने। उसके बाद 4 DI है, तो मैंने आपको भी बताया कि प्री वाले टाइम में कि हर DI में 3 क्वेश्चन तो ईजी होते हैं। चलो इस बार पेपर का लेवल हार्ड है तो हमने माना कि 2 क्वेश्चन तो ईजी हैं, तो अपन ने वो पहले जो 8 क्वेश्चन में पहले वो करूंगा बाकी DI के मुकाबले। पूरी DI करने कंपेरेटिवली मैं 8 इजी क्वेश्चन करूंगा, जो हर DI से 2-2 क्वेश्चन इजी जो मेरे को लगेंगे छांट के। तो जैसे कि कोई क्वेश्चन आया अपने रेशियो निकालने का, परसेंटेज निकालने का, एवरेज निकालने का, किसी का सम निकालने का, वैसे क्वेश्चन मैं छांट के 4 DI में से पहले अटेम्प्ट करूंगा। तो ये 20 से 21 क्वेश्चन मेरे अटेम्प्ट हो जाएंगे। उसके बाद मैं बाकी जो लेंथी कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है वो करूंगा।
लेंथी कैलकुलेशन अगर आप वो वाली बात है ये छोड़ के मिसलेनियस में जाएंगे तो वो भी वहाँ पे भी लेंथी कैलकुलेशन होगी, क्योंकि पीओ का एग्जाम है। इसलिए मैं कहूँगा इसमें एक लोग कंसेप्ट भी सीखने पड़ेंगे, इससे बेटर मैं कहूँगा सिर्फ बेसिक कैलकुलेशन सीख के मैं इसी वाले पोर्शन पे ज़्यादा फोकस करूँगा, बाकी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करूँगा। 40 मिनट में मेरे जितने हो जाएंगे उतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करूँगा। आखिरी सेक्शन, आखिरी 2 सेक्शन अपने पास है कंप्यूटर और जनरल अवेयरनेस। कंप्यूटर का सेक्शन आपको तैयारी करने के लिए आप किसी भी एक बुक के से बेसिक कंप्यूटर पढ़ लें और उसको याद करके, चाहे अभी छोड़ दें, आपको कभी कभी है जब आपको याद करना हो वो कर लें, उसमें ज़्यादा कुछ बताने की बात नहीं। बात आती है जनरल अवेयरनेस की। जनरल अवेयरनेस में अपने जो भी है सिलेबस में से लिखा होता है कि जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग, तो बैंकिंग के हिसाब से हमें ज़्यादा फोकस करना है। अब इसको अपन 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, बैंकिंग, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स। तो बैंकिंग और जो स्टैटिक जीके वाला पोर्शन है वो आपका कभी चेंज नहीं होता, वो फिक्स रहेगा, तो वो आप चाहे तो पहले याद कर लें। ऐसा नहीं कि एग्जाम आए जब आप स्टैटिक जीके की तैयारी करने लगे हो या फिर बैंकिंग की पढ़ रहे हो, तो वो आप अभी जब आपके पास कोई स्ट्रेस नहीं, ज़्यादा वर्कलोड नहीं है, तो आप आराम से पहले से तैयार करते हैं। और करंट अफेयर जो आखिरी 4 से 6 मंथ्स का आपको तैयार करना पड़ेगा। 4 से 6 मंथ्स का आप रेडी करोगे, इससे बेटर मैं आपको एक सलाह दूंगा कि आप अभी से अच्छे से न्यूज़पेपर के हिसाब से पढ़ना स्टार्ट कर दें, ताकि डेली न्यूज़पेपर से आप करंट अफेयर्स लिखना स्टार्ट कर दें, ताकि आप जब एग्जाम आए ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़े, सिर्फ आधा घंटा डेली से आपका करंट अफेयर्स अच्छे से रेडी हो जाएगा और आप बहुत अच्छा स्कोर कर दोगे करंट अफेयर्स में। तो आज अपन ने आईपीएस पीओ एग्जाम के रिलेटेड अपन ने स्ट्रेटेजी शेयर की, कैसे अपन को एग्जाम अटेम्प्ट करना है, कैसे एग्जाम से रिलेटेड तैयारी करनी है। आईपीएस पीओ 2017 एग्जाम अक्टूबर और नवंबर में होगा, प्री और मेंस लगभग सितंबर अक्टूबर नवंबर में, तो आपके पास इनफ टाइम है पूरी तैयारी करने की। स्ट्रेटेजी आपको बता दी गई और हर टॉपिक का वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। छोटी सी क्षमा चाहते हैं कि हमारे चैनल पे अभी रेगुलरली वीडियो अपलोड नहीं हो रहे, थोड़ा सा हम टेक्निकल एरर की वजह से वीडियो अपलोड नहीं कर पाए। अब से रेगुलर वीडियोस आपको पेज पे मिलेंगे, तो आप प्लीज हमारे पेज को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। अगर आपको जरूरत महसूस हो तो वी4 एजुकेशन हमारा पेज है FB पे भी और YouTube पे भी।